गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद के हमें दो शून्यक दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बहुपद के और जो शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे। अब सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस बहुपद में कुल कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे हमें x का अधिकतम घात 4 दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस बहुपद में जो कुल शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होगी। अब यहाँ पे हमें दो शून्यक दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसके जो और दो शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे हमें यही इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपके माइंड में और होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें दो शून्यक दिए गए हैं, जबकि देखने में तो ये एक ही शून्यक लगता है। तो एक्चुअल में ये एक शून्यक नहीं है, ये दो शून्यक है। यहाँ है 2 + -√3। तो 2 + -√3 का मतलब हुआ 2 + √3 और 2 - √3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दिया गया हो और उस बहुपद के शून्यक भी आपको दे दिए गए हैं। अब किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि आपको इन शून्यकों की मदद से इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ये काम आप कैसे करेंगे। मैं इससे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुपद दिया गया है x² - 5x + 8, और ये मान लीजिए कि इस बहुपद के आपको दो शून्यक दिए गए हैं 2 और 3। किसी ने आपसे ये पूछा कि आपको इन दोनों शून्यकों की मदद से इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद में जो भी हमें चर दिखाई दे रहा है उस चर में से इस शून्यक को हम घटा देंगे, हमें इस बहुपद का गुणनखंड मिल जाएगा। तो इसमें चर क्या है, चर x है। तो x में से हम शून्यक को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x और इसका शून्यक पहला क्या है 2, तो यहाँ हम 2 को घटा देंगे तो हमें मिला x - 2। मतलब x - 2 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब चूंकि यहाँ हमें दो शून्यक दिए गए हैं तो इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस जो हमारा दूसरा शून्यक है इसको x में से हम घटाएंगे, तो दूसरा शून्यक है 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x - 3। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि अगर हमें किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो शून्यक की मदद से कैसे हम उस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको एक चीज़ ये सिखाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है 30 और 30 के मुझे कुछ गुणनखंड पता है। जैसे 30 का मुझे गुणनखंड पता है कि ये 2 होता है, 3 होता है, और 30 के मुझे और गुणनखंड नहीं पता है। अब हम लोग कैसे 30 के बाकी गुणनखंड को निकालेंगे, थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 30 को विभाजित कर देंगे 30 के जो गुणनखंड हैं उनके गुणनफल से। फिर से सुनिए, हम लोग 30 को विभाजित कर देंगे 30 के जो गुणनखंड हमें दिखाई दे रहे हैं इनके गुणनखंड के गुणनफल से। तो 30 के गुणनखंड है 2 और 3, 2 और 3 का गुणनफल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3। 2 × 3 का मतलब 6 होता है। मतलब 30 को हम विभाजित कर देंगे 6 से। तो 30 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 × 5 = 30, मतलब हमें मिला 5। तो 30 का और जो गुणनखंड होगा वो 5 होगा। आपको इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं थोड़ा इसको भी सुन लीजिए, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे थोड़ा इसको सुन लीजिए। सबसे पहले इस बहुपद में जो हमें शून्यक दिए गए हैं इन शून्यक की मदद से पहले हम इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। जब हम इस बहुपद का गुणनखंड निकाल लेंगे तो इनके गुणनखंड को आपस में हम गुणा करेंगे, अर्थात इनके गुणनखंड का हम गुणनफल निकालेंगे। जब हमें इनके गुणनखंड का गुणनफल मिल जाएगा तो हम उस गुणनफल से इस बहुपद को विभाजित कर देंगे। जब हम उस गुणनफल से इस बहुपद को विभाजित करेंगे तो जो भी हमें संख्या मिलेगा वो एक्चुअल में इस बहुपद का गुणनखंड होगा, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है। अब जब हमें इस बहुपद का और गुणनखंड मिल जाएगा तो हम उस गुणनखंड की मदद से
आसानी से इस बहुपद के और जो शून्यक है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इसी काम को अब करने वाले हैं। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं, अगर आप उसे समझ लेते हैं या मैं जब बनाना स्टार्ट करूंगा तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा काम ये होगा कि किसी तरीके से इस बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस बहुपद में हमें चर क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें चर x है, तो हम क्या करेंगे, x में से घटा देंगे इसके शून्यक को। पहला शून्यक है 2 + √3, तो x में से हम घटा देंगे 2 + √3 को। अब इसके बाद इसका जो दूसरा शून्यक है वो है 2 - √3, तो x में से हम घटा देंगे 2 -√3 को। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ x ज्यों का त्यों, फिर यहाँ -2 ज्यों का त्यों। अब माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस और √3 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे जो हमें एक गुणनखंड मिला वो मिला x - 2 - √3। अब यहाँ से फिर ये हो जाएगा x ज्यों का त्यों, -2 ज्यों का त्यों, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और √3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा गुणनखंड हमें मिला वो मिला x - 2 + √3। अब ये तो हमारे दोनों गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो इन दोनों को आपस में गुना करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, पहले x में इस पूरी संख्या से गुना कर दीजिए, फिर -2 से इस पूरी संख्या में गुना कीजिए, फिर -√3 में इस पूरी संख्या से गुना कर दीजिए। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको शॉर्ट में समझेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 3 संख्याएं हमें दिखाई दे रही है, इन 3 संख्याओं में से हम 2 संख्या को एक साथ लिखेंगे और जो तीसरी संख्या है उसे हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों में से हम x - 2 को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x - 2 और जो √3 है इसे मैं अलग लिखूंगा। सेम काम इधर भी होगा, यहाँ पे हम लोग x - 2 को एक साथ लिखेंगे और जो बच गया अर्थात √3 इसे हम अलग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमें रूप दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में रूप हमारा है a - b और a + b का। यहाँ पे ये जो हमें रूप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है a - b और ये दिखाई दे रहा है a + b का। यहाँ पे a के जगह पे है x - 2 और b के जगह पे है √3। अब देखिए, चूंकि हमें इन दोनों को गुना करना है, ये जो हमारे पास संख्या है और ये जो हमारे पास संख्या है, इन दोनों को क्या करना है, हमें गुना करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें a - b गुना a + b दिखाई दे रहा है। तो a - b गुना a + b, ये तो एक फार्मूला है। ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है a² - b² का। तो अब हम लोग इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a² - b²। अब यहाँ पे a = क्या है, x - 2, तो मैं इसे पहले यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे a = हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है x - 2 और यहाँ है a²। इसका मतलब x - 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, या अच्छे से अगर बोले तो हम कहेंगे कि x - 2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद है -b²। अब b के जगह पे √3 है तो √3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसे हम a - b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा होता है a² - 2ab + b²। अब देखिए शुरू में हमारे पास है यहाँ a², a के जगह पे तो x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -2ab, तो 2 ज्यों का त्यों, a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, तो 2 × x × 2 हमें मिल जाएगा 4x। इसके बाद यहाँ है +b², b के जगह पे हमारा यहाँ 2 है और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब इसके बाद ये माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। अब इसको और हम शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ x² - 4x और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। मतलब अंत में जो हमें संख्या मिला वो मिला x² - 4x + 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें x² - 4x + 1 मिला है, इससे इस पूरे बहुपद को हम विभाजित कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास संख्या है, इस संख्या से हम लोग इस पूरे बहुपद को भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग इस संख्या से इस पूरे बहुपद में भाग दे के देख लेते हैं।
लेकिन इससे पहले यहाँ बोर्ड पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं मुझे सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर इसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस पूरे बहुपद में भाग देने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास है x का पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करें कि हमें x का पावर 4 मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर से तो हमें x का पावर 4 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो x का पावर 4, माइनस 4x में अगर एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस 4x का पावर 3। अब अगर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो हमें मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस। अब x के पावर 4 में से अगर x के पावर 4 को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ है माइनस 6x³ प्लस 4x³। तो अगर हम माइनस 6x³ प्लस 4x³ को हल करें तो माइनस 6 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा माइनस 2, यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, तो यहाँ आ जाएगा x³। मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2x³। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस 2x³। अब फिर यहाँ पे है हमारे पास माइनस 26x² और यहाँ है माइनस x²। तो माइनस 26x² और माइनस x² को अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 27x²। अब इसके बाद 138x और ये जो 35 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसे जो कहते हैं हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 138x माइनस 35। अब यहाँ है हमारे पास माइनस 2x³ और यहाँ है x²। में किस संख्या से गुना करें कि माइनस 2x³ मिल जाए। तो x² में अगर आप गुना कर दीजिएगा माइनस 2x से तो आपको माइनस 2x³ मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 2x³। अब x² में हमने माइनस 2x से गुना किया तो हमें मिला माइनस 2x³। माइनस 4x में माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 4x में 2x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 8x²। तो यहाँ हो जाएगा 8x²। अब अगर 1 में माइनस 2x से गुना करें तो यहाँ मिल जाएगा माइनस 2x। अब हम लोग इसे हल कर देंगे। तो ये माइनस है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ऊपर है माइनस 2x³ और नीचे है प्लस 2x³। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ है माइनस 27x² और नीचे है माइनस 8x²। तो अगर हम माइनस 27x² और माइनस 8x² को हल करें तो माइनस 27 और माइनस 8 हो जाएगा माइनस 35। यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो यहाँ हो जाएगा x²। मतलब यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 35x²। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 35x²। अब इसके बाद अगर हम प्लस 138x और प्लस 2x को सॉल्व करें तो 138 और 2 हो जाएगा 140 और चूंकि दोनों में x है तो यहाँ x आ जाएगा। अब ऊपर से आ जाएगा माइनस 35। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माइनस 35x² और यहाँ x² में किस संख्या से गुना करें कि माइनस 35x² आ जाए। तो x² में अगर हम गुना कर दें माइनस 35 से तो हमें माइनस 35x² मिल जाएगा। तो x² में माइनस 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 35x²। अब अगर हम माइनस 4x में माइनस 35 से गुना करें तो पहले तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 4 में 35 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 140। चूंकि यहाँ x है तो 140 के साथ भी x आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 140x। अब अगर हम प्लस 1 में माइनस 35 से गुना करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस 35। अब हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस। अब हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस 35x² और प्लस 35x² को हल करें तो ये कट जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 0। फिर यहाँ प्लस 140x, नीचे माइनस 140x, ये भी कट जाएगा। ऊपर माइनस 35, नीचे प्लस 35, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा शेषफल तो 0 आया,
लेकिन यहाँ जो हमें संख्या मिला ये मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है ये एक्चुअल में इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हमने इस बहुपद का गुणनखंड तो निकाल लिया, अब हम इसी गुणनखंड की मदद से इस बहुपद का शून्यक भी निकाल लेंगे। तो आइए हम इस गुणनखंड की मदद से इस बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। साइड में मैं इसे थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए इसे हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। साइड में लिखने से अच्छा है कि इसे सामने हम लोग सॉल्व कर दें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकाला जाता है ये चीज़ आपको पता होगा, इसके पहले आप लोग बहुत सारा इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का शून्यक निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा दो ठो संख्या ढूंढेंगे जिनको आपस में गुना कराने पर एक्स स्क्वायर गुना माइनस 35 अर्थात माइनस 35 एक्स स्क्वायर आए, और अगर हम उन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाए तो हमें बीच का संख्या अर्थात माइनस 2x मिले। तो ये जो संख्याएं होंगी ये हो जाएंगी माइनस 7x और 5x। अगर माइनस 7x को 5x से गुना कराया जाएगा तो मिलेगा माइनस 35x स्क्वायर, और माइनस 7x प्लस 5x किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी माइनस 7x और 5x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 5x, और इसके बाद माइनस 35 यहाँ ज्यों का त्यों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से हम यहाँ x कॉमन निकाल लेंगे। अब x का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस x का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 7x आ जाए, तो x का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमें 7x मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम यहाँ 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 5x आ जाए, तो 5 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ माइनस 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 35 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमें 35 मिल जाएगा। अब देखिए ये x और ये 5 इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। अब इसके बाद यहाँ भी x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7, तो एक x माइनस 7 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे और फिर x माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, जब x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0 और ये 5 उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब x बराबर हमें मिला 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हमें मिल गया माइनस 5। अब आइए हम लोग x माइनस 7 को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0 ज्यों का त्यों, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब x बराबर हमें मिला 7। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें x का दो मान मिला, पहला -5 और दूसरा 7। अब यहाँ पे हमें ये जो दो ठो x के मान मिले, यही दोनों मान इस बहुपद के शून्यक होंगे, और इस बहुपद के शून्यक ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो इस बहुपद के दो शून्यक तो हमको दिए गए थे और इसके और दो हमें शून्यक निकालने थे। तो इसके और जो दो शून्यक होंगे वो हो जाएंगे -5 और 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।